नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैंने एक दो बार ये जिक्र किया, जब शब्दों का हम जिक्र करते हैं, मैंने एक और बीच में कोशिश की कि इस तरह से आप अपने जो धंधा है, जो कारोबार आप करते हैं, उसमें ईमानदारी लाके, चाहे वो नौकरी है या रोजगार है, मजदूरी है या व्यापार है, दुकान है, जो भी आप करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, तो आप उसमें ईमानदारी लाके उसको इबादत, प्रार्थना, पूजा बना सकते हैं, अरदास बना सकते हैं, प्रेयर बना सकते हैं। फिर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ना भी जा पाए तो कोई बात नहीं, आप तो हर वक्त प्रेयर में हैं। लेकिन आएगा वो तब, वो बनेगी प्रेयर तब जब उसमें पूरी तरह की ईमानदारी और समर्पण आ जाएगा। फिर करिए, इतना काम करना है समर्पण भाव से, ईमानदारी से। तो मैं ये प्रयास करता रहता हूं माध्यम बन के, ईश्वर की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से, कि शायद कोई तरीका किसी को जच जाए, उसकी पकड़ में है और वो शुरुआत कर दे। कुछ मित्रों ने कहा भी, मैं उनका ऋणी हूं, उनका शुक्रगुजार हूं। अब एक और सूत्र है, एक नुस्खा है, ये भी इस्तेमाल करके देखें। आप पाठ नहीं कर सकते, समय नहीं मिलता आपको, सुमरन नहीं कर सकते, बैठ नहीं पाते, मन नहीं लगता, वो प्रॉब्लम्स हैं। आपको लगता है कि आप धंधे में, कुछ लोग अपनी दलीलें देते हैं मुझे कि भाई क्या करें, बाजार ही ऐसा है, जैसे नौकरी है तो उसमें ऊपर वालों को देना पड़ता है तो नीचे लेना पड़ेगा, ये ऐसे अपने अपने एक्सक्यूज देते हैं। एक और तरीका है, वो भी आजमा के देख लें। दया करें। दया सूत्र है, दया अध्यात्म का आधार है, दया धर्म का भी आधार है। दयालु बने, जीवों पे दया करें, सब पे दया करें। गुरु साहब का फरमान है, बहुत बड़ी बात गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाई है, 68 तीर्थ सगल तुम जीव दया परवान। वाह, वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। 68 तीर्थों का पुण्य, 68 तीर्थ आपके हो गए, सारे पुण्य आपको मिल गए। जीव दया परवान। आप जीवों पे दया करनी शुरू कर दें तो ये कबूल है, ये स्वीकार है वहां, ये मंजूर है वहां, ये दर्ज हो जाएगी। सारे पुण्य, 68 तीर्थों का फल सब मिल जाएगा आपको। तो आपको तीर्थों पे भागने की जरूरत नहीं है, आपको पुण्यदान करने के लिए तो भागने की जरूरत नहीं है। आप दया करें। जब आप दया करेंगे तो उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए, ये दया कैसे आपका जीवन बदलेगी। जब आपको दया ही आ गई, इसलिए क्यों कहते हैं कि ईश्वर का नाम जपना जरूरी है, सत्संग करना क्यों जरूरी है, सेवा करनी क्यों जरूरी है, ताकि आप में दया आ जाए। जब आपको बात समझ में आने लग गई, जब कर्म की थ्योरी समझ में आने लग गई, भाग्य की और प्रारब्ध की थ्योरी समझ में आने लगी है, सिद्धांत समझ में आने लग गया, तो आप अपनी आप दयालु हो जाएंगे। पहले आप इकट्ठा कर रहे थे, यही फर्क है संत में और संसारी में। संत बांटता है, देता है। देवता जो देता ही रहता है, दाता जो देता ही रहता है, और लेवता, हम लेवता वाले लोग हैं। भिखमंगा दाता बनना चाहता है, ईश्वर का रूप होना चाहता है, लेकिन है भिखारी। तो दया, दया आएगी तो अगर आप, एक रोटी है, आप भूखे हैं, खाने लगे हैं, कोई भूखा आ गया, कोई भिखारी आ गया, तो आप उसमें से आधी उसको दे देंगे। यही दान है। तो दया आधार है धर्म का भी, अध्यात्म का भी। दया अगर आप में आ गई तो बाकी के सारे गुण अपने आप आपके अंदर आते चले जाएंगे और आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। दया ही इतनी आ गई, आप इतने निर्मल हो गए। अब इसका जो तरीका है कि आपने कहा और आप दयालु हो गए, ऐसा होना तो संभव नहीं है। आपको ये बात पकड़ में आई कि अब दया करनी है। अब दया करनी है तो दया में क्या करना है, कैसे करेंगे दया, वो अंदर से कैसे आएगी दया? ईश्वर का नाम जप के, जो आप जपेंगे, सुनेंगे, तो वो अंदर जाएगी, अमृत वाणी अंदर जाएगी, ईश्वर का नाम अंदर जाएगा,
तो अंदर जाके आपके उस पत्थर हृदय को, मन को कोमल करना शुरू कर दे। जैसे बंजर जमीन में कुछ नहीं है, सूख गया सब कुछ, और उसमें कभी सावन आए तो पानी की कुछ बूंदें गिरें तो हरियाली फूट पड़ती है। हमारे मन, हमारे हृदय बंजर हो गए हैं हरिनाम के बिना, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया है। और जब ईश्वर का नाम जपना शुरू करोगे, देखो शरण में जाके श्रद्धा से बैठ के, समर्पित होके, जैसे हम खाना खाने बैठते हैं, हाथ धोते हैं, कुछ लोग हाथ पांव धो के, मुंह धो के आते हैं। पुराना एक सिस्टम था, तो हर चीज के लिए हमने एक मीटिंग करनी, उसकी तैयारी करते हैं। हमने दफ्तर जाना, स्कूल जाना है तो साथ में खाना लेते हैं, बस्ता लेते हैं, अपना सामान लेते हैं। जहां भी हम जाते हैं तो उसकी एक तैयारी करते हैं। इसी तरह से सुबह शाम उसके लिए समय निकाल के बैठें। बहुत बड़ी घटना है ये आपके जीवन की कि हम ईश्वर से बात करने जा रहे हैं। हम ही उससे बात करने के लिए तैयार नहीं, वो तो बात करने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। हमारे पास फुर्सत नहीं, हम खिलौनों में बिजी हैं। हमें ही विश्वास नहीं कि वो है, वो सुनता है। इसलिए प्रयास कीजिएगा, जब भी आपको ये बात पकड़ में आ जाए, आप इसको, जैसे बहुत एक मोहतरमा है, उन्होंने कहा था कि आप छोटा वीडियो बनाएं तो हम उसको बार बार देख सकते हैं, लंबे वीडियो में भूल जाते हैं। तो जब भी आपकी बात पकड़ में आए, आप 2 बार देखें, 3 बार देखें। वैसे तो बात पकड़ में आती ही होती है लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमको आदत पड़ चुकी है। हम उस आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पंजाबी में कहावत है कि जिस जानवर को रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए वो जाति नहीं है। तो हमको गलत आदतें पड़ चुकी हैं। अब खास करके इस दौर में जब लॉकडाउन है, हम लोग घरों में कैद हैं, तरह तरह की पाबंदियां हमारे ऊपर लगाई जा रही हैं और आने वाला समय खतरनाक है। आप हैरान हो जाएंगे किस तरह की योजनाएं हैं, किस तरह के प्लान हैं। आम आदमी तो सोच नहीं सकता है, उस लेवल पे सोच ही नहीं सकता है। ये धीरे धीरे सब आपके सामने आएगा। इसलिए इस दौर में, इन हालात में हमारी रक्षा सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। उसकी शरण में जाएं, दयालु बने, अपने हृदय को मोम बनाएं जो पत्थर हो चुका है, बस फिर बात बन जाएगी। जब उसका वैराग्य आने लग गया तो उसका तरीका यही है कि हमने लगातार सुन सुन के उस नाम के अमृत को कानों के जरिए अंदर ले जाके उस पर डाल के अपने मन को, अपने हृदय को निर्मल करना है। कबीरा मन निर्मल भया जब मंगा का नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। तो जब निर्मल हो जाएगा तो बस फिर खेल शुरू हो गया, फिर यात्रा शुरू हो गई। ये प्रोसेस है, वो मंजिल है। जब पूरी तरह निर्मल हो गए, बच्चों जैसे हो गए, बच्चे का मन निर्मल होता, निश्चल होता, निष्कपट होता है, तो वहां जाना है। तो पाप जब तक धुलेंगे नहीं, जब तक वो पाप कटेंगे नहीं, मन निर्मल नहीं होगा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तो प्राप्ति नहीं होगी, एलिवेशन नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगी, हरि का रूप नहीं हो पाएंगे, हरि पीछे पीछे नहीं भागेंगे। इसलिए गुरु साहब ने सारे, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में, हमारे तमाम शास्त्रों में, वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में सब कुछ खोल के बताया हुआ है। लेकिन हम लोगों के पास फुर्सत ही नहीं, टाइम नहीं है। हमारा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो लोगों को आफत पड़ जाती है। लोग देखते हैं वहां पहले कितना लंबा है। तो हमारे जैसे निर्गुण मूर्ख धूर्त लगे रहते हैं कि लगे रहो, शायद कभी जिसके लिए संदेश होगा वो आएगा यूट्यूब पे, या ईश्वर उसके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि पता नहीं कहां से आपका ये वीडियो हमारे सामने आ गया, हमने क्लिक कर दिया और हमको लगा ये तो हमारे लिए था, यही तो हम ढूंढ रहे थे, ये हमारा हो भाग्य, हमारा सौभाग्य है। तो मैं उन लोगों के लिए, मुझे ईश्वर बुलवाता है, मैं बोलता हूं जिनके पास ये संदेश पहुंचाना है, जिनके पीछे जो बोए थे वो अंकुरित होंगे जब, तो ये वीडियो उनके पास पहुंच जाएगा और वो पूरा देखेंगे और देखने के बाद गदगद हो जाएंगे, फिर हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, फिर एक सिलसिला, एक यात्रा चल पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।